जब एक इंसान कोई फसल उगाता है या कोई पेड़ पौधा लगाता है तो बहुत सोच समझ कर लगाता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि जो मैं आज लगा रहा हूं वही फल मुझे कल को मिलने वाला है। लेकिन जब अपनी जिंदगी में कोई भी कर्म करता है तो ये चीज क्यों भूल जाता है कि मैं एक अच्छा कर्म करूं ताकि मुझे आने वाले समय में इसका रिजल्ट अच्छा मिले। ये बात हर इंसान भूल जाता है और यही कारण है कि आपके किए हुए कर्म आपके आने वाली कोई भी जो लाइफ है या आने वाला जो कल है उसको पूरी तरह से खराब कर देते हैं, आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा ही एक केस हमारे पास आया जिनका नाम था पंकज जी। और पंकज की उम्र जो है वो 32 वर्ष है। अब पंकज अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है, क्योंकि 30 वर्ष की आयु तक उसकी लाइफ ठीक ठाक रही, लेकिन 30 वर्ष के बाद उसकी लाइफ में एक अचानक से कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जिसने उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। अब वो प्रॉब्लम क्या था कि उसे एक एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी। और वो एलर्जी इस तरीके की है कि पूरी स्किन फट जाती है एकदम से, और पानी उसमें से ऐसे जैसे निकलता रहता है या कुछ लिक्विड इस टाइप का, और पूरी स्किन फट जाती है और इतनी उसको मतलब इचिंग होती है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब पिछले 2 साल से जो है वो पंकज इस चीज का इलाज करवा रहा है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पंकज जी का कहना है कि इस बीमारी से उसकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। अगर धूप में ज्यादा निकलते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जो बिजनेस करते थे वो भी छोड़कर वो घर बैठ गए हैं और पूरा दिन अपने रूम में बंद रहते हैं। यहां तक कि उनके घर के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी उनके पास नहीं आने दिया जाता, क्योंकि उनको इस तरीके की प्रॉब्लम हो गई है कि स्किन से रिलेटेड है। और हर टाइम मतलब अगर इस तरीके से एक आपकी जो स्किन है उसमें से पानी बहता रहे, स्मेल आती रहे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक तरह का बोझ है समझ लीजिए। और अभी पंकज जी ये सोचते हैं कि शायद उन्होंने किसी जन्म में बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है जिसकी वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा है। और इसी चीज को जानने के लिए पंकज जी ने हमसे कांटेक्ट किया। अब पंकज जी की पूरी बात सुनी और हमें भी ये चीज जो है वो इस चीज का एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में पंकज जी ने ऐसा कुछ जरूर किया है जिसकी वजह से ये हो रहा है। क्योंकि अगर ये चीज नॉर्मल होती तो दवाइयों से इस चीज का आराम उन्हें जरूर मिलता, लेकिन कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। तो सीधा सा एक इसका जवाब है कि कोई ना कोई कर्म ही ऐसा किया हुआ है जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रही है। हमने पंकज जी की पूरी बात सुनी और फैसला किया कि पंकज जी का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए। दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पंकज जी को हमने सम्मोहन की गहरी नींद में उतारा और उनकी जिंदगी के पन्ने पलटने शुरू किए। पंकज जी ने हमें बताया कि वो अपने आप को एक मेल के रूप में देख रहे हैं जिसकी स्किन का कलर जो है वो विटिश है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, सर पर पगड़ी है, सफेद कलर की धोती और कुर्ता उन्होंने पहना हुआ है। हमने पूछा क्या है तुम्हारे आसपास में, कैसी जगह है ये? तो उन्होंने बताया खेत हैं ये। किसके खेत हैं, तुम्हारे? तो उन्होंने बताया हाँ मेरे खेत है, मेरी जमीन है ये। क्या कर रहे हो तुम इस वक्त यहां, कोई काम कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने उसे जिंदा दबा दिया। किसे जिंदा दबा दिया? सुमित्रा को। कौन है सुमित्रा? तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी है। क्यों किया तुमने ऐसा? उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी।
क्या किया था उसने ऐसा जिसकी वजह से तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल गई? गैर बिरादरी के किसी लड़के के साथ भाग गई थी वो। मैंने उसे पकड़ा और उसे जिंदा दबा दिया। उसकी यही सजा थी, क्योंकि उसने बरसों से बनी हुई मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। रणबीर को भी मैंने जान से मार डाला। रणबीर कौन है? तो उन्होंने बताया कि वही लड़का है जो कि गैर बिरादरी का है, जिसके साथ उनकी बेटी भाग गई थी। क्या यह काम तुमने अकेले किया? नहीं, मेरे भाइयों ने मेरे साथ मिलकर हम सब ने यह काम किया, क्योंकि इसने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? हमारे माँ बाप, पत्नी और 2 बेटियां हैं। तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं वो लोग? प्रताप सिंह। क्या तुम्हें पुलिस ने सजा नहीं दी? क्या तुम्हारे ये सब करने का पता किसी को नहीं चला? तो उन्होंने बताया कि हाँ, पुलिस को इस बात का पता चल गया। बहुत दिनों बाद पुलिस जब हमारे गांव आई तो उन्होंने हमारे खेत में उसे खोदा, उस जगह को जहां पर हमने लड़की को दफनाया था। और जब वहां से उसकी लाश निकाली गई तो वो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। इसके बाद क्या हुआ, देखो और बताओ। मुझे कैद हो गई, उम्र कैद। थोड़ा और आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी लाइफ में इसके बाद क्या हुआ। क्या तुम जेल से छूटे? हाँ, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और साथ ही मुझे कोई गंभीर बीमारी भी हो चुकी है, लेकिन मेरे अंदर वो दर्द आज भी चल रहा है कि मुझे अपनी ही बेटी को कत्ल करना पड़ा, क्योंकि उसने एक ऐसा कदम उठाया था जिसकी वजह से हमारे पूरे खानदान की इज्जत खराब हो गई थी। और इसी दर्द के साथ चलते ही मेरी मौत हुई। कितनी उम्र थी तुम्हारी जब तुम्हारी मौत हुई? लगभग 70 साल। तुम्हारी इस बीमारी की जो आज प्रेजेंट लाइफ में तुम्हें हो चुकी है, एक स्किन की प्रॉब्लम जो कि बहुत ही गंभीर है, इसकी क्या वजह है? कुछ जानने की कोशिश करो और बताओ। तो पंकज ने यह सब देखा और हमें बताया कि उसकी बीमारी की वजह उसकी बेटी का दिया हुआ श्राप है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था और तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई। और जब उसकी मौत हुई तो उसके मुंह से सिर्फ मुझे वो बार बार मेरी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा और उसे जिंदा दफना दिया। और दफनाने के बाद जब उसकी जान निकली, तो जब उसकी बॉडी को निकाला गया पुलिस के द्वारा, तो उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। और उसी के उस श्राप और उसी मेरे किए हुए गुनाह की वजह से आज मेरे साथ यह हो रहा है कि मुझे एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि मेरे जीते जी मेरी पूरी स्किन जो है वो गल रही है, पूरी तरह से सड़ रही है। किसी भी दवाई का कोई असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है। और जब ये चीज़ पंकज ने देखी तो वो बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे, रो रहे थे, और उन्हें इस चीज़ का पछतावा था कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं शायद उस वक्त वो एक मजबूर बाप था कि जिसकी इज्जत उसकी अपनी ही बेटी ने जो है वो नीलाम कर दी। क्योंकि जिन बच्चों को इंसान बहुत प्यार से पालता है, अगर वही बच्चे माँ बाप की इज्जत इस तरह से उछाल दें तो कहीं ना कहीं माँ बाप को भी गुस्से में आकर कई बार ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं, जैसा कि पंकज ने अपनी पास्ट लाइफ में उठाया था। अगर उसने उस वक्त थोड़ा धैर्य से सोचा होता तो शायद आज ऐसा ना होता जो पंकज के साथ आज हो रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ भी हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कैसा भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फैसला लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचें
जल्दबाजी में ऐसा कोई भी फैसला ना लें जिसके कारण आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े और जिसके कारण आपकी आने वाली ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।